यह घटना फरवरी 1832 ईस्वी की है। भारत में उस समय ब्रिटिश का शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री राधास्वामी ट्रांसफर होकर दिल्ली आए थे। जो बंगला उसे रोकने के लिए मिला था, उसमें पहली रात ही एक महिला की छाया दिखाई दी। साथ ही डरावनी आवाजें भी सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही श्री राधास्वामी ने डर से दूसरे दिन ही वह उस बंगले को छोड़ दिया। श्री राधास्वामी के बंगला छोड़ देने के बाद वह बंगला में एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को रहने का एलाट कर दिया। जब यह अधिकारी उस बंगले में रहने गए तो पहले ही दिन ठीक आधी रात के समय एक सफेद कपड़े में महिला दिखाई दी और वह रो रही थी। यह देखने के बाद मुस्लिम अधिकारी उसी समय डर से चिल्लाते हुए बंगला छोड़कर भागे और इस घटना की सूचना पुलिस तथा अधिकारियों को दी। सूचना के बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों को एक साथ उस बंगले में रहने के लिए भेजा। रात के ठीक 12 बजे फिर वही महिला सफेद साड़ी में दिखाई दी। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने रिवॉल्वर से लगातार 5 से 6 गोलियां उस पर चलाई, किंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। पहले सिसकियां ली और फिर ठहाका मारकर हंसने लगी। आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर और सिपाही भाग खड़े हुए। इस घटना से दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया। इस घटना का रहस्यमयी स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री लल्ला को इस घटना के जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर लल्ला ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया तथा स्वयं डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ गया। इंस्पेक्टर लल्ला के कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास से उछल-कूद करते हुए कमरे में गायब हो गई। वे भयभीत तो हुए, लेकिन साहस जुटाकर अपना रिवॉल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गया। रात के ठीक 12 बजे उसी सफेद साड़ी में महिला दिखाई दी। इंस्पेक्टर लल्ला ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक और चरित्रवान अधिकारी हैं। हम जैसे अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर लल्ला सहम गए और नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या आप अपना परिचय हमें बताएंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूं। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मदद कर सकेंगे? यदि आप वादा करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर लल्ला ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद छाया ने इंस्पेक्टर लल्ला को अपनी सारी कहानी बताने लगी। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले का मेरा नाम शिवानी थी। मेरी मां वैश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर दिल्ली के एक राजा लड़के ने मुझे चाहने लगा और हमें उनसे प्यार हो गया और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। राजा को अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय राजा का ही था और हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी मां मुझे भी वैश्या के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन मैंने वैसा न करने का वचन ले लिया था। इंस्पेक्टर लल्ला ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई तो मेरी मां ने राजा को हमसे अलग करने के लिए मेरी मां मुझ पर दबाव डालने लगा, क्योंकि उसकी नजर में पैसों का बहुत अधिक महत्व था और मुझे प्रेम महत्वपूर्ण था। मैंने मां की बात को नहीं माना। इसी दौरान राजा के पिता का कार आया और उसका पिता उसे बुलाया। राजा ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की नुकसान हो जाएगी और मैंने कहा, ठीक है, जाओ। और मैं बंगले में अकेली रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद राजा वापस आया और प्यार करने लगा और गले चूमने लगा। गले चूमने के बहाने मेरे गले में रूमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर लल्ला ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर आगे क्या हुआ, बताओ? छाया ने कहा, हां सुनिए, मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गिरी है। पलस्तर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव के बचा भाग मिल जाएगा। राजा का रूमाल और जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूं कि राजा पर मुकदमा चलाकर उसे फांसी की सजा दी जाए।
इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर लल्ला ने शिवानी की सारी बातें नोट कर लीं और अपने उच्च अधिकारियों को भेज दी। फौरन इस बात का पता लगाने के लिए एक ऑफिसर के समक्ष कमरे की खुदाई की गई। एक महिला के शव के साथ एक रूमाल और सामान भी मिला। इतना सबूत मिलने के बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाती है। मुकदमे में राजा का वकील ने कहा, यदि यह बयान इंस्पेक्टर लल्ला ने नोट किए हैं तो इसमें हस्ताक्षर क्यों नहीं है। इंस्पेक्टर लल्ला ने समय मांगा और दूसरे दिन उसी बंगले में शिवानी की छाया की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, लल्ला साहब, आप कागज टेबल पर रखें, मैं हस्ताक्षर कर देती हूं। इंस्पेक्टर लल्ला ने उसके कहे अनुसार कागज को टेबल पर रख दिया और छाया ने लिखा, मैं बयान देती हूं कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वह मेरा ही हस्ताक्षर है। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील और जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद शिवानी के बयानों में भी पाए गए। फिर राजा पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि शिवानी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दे या कोई ऐसा सबूत दें जिससे यह विश्वास किया जा सके कि वह हस्ताक्षर शिवानी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर लल्ला वापस रात में शिवानी से मिलने गया और उसे सारी बात बताई तो शिवानी ने मुंबई से भेजा गया राजा के पिता का कार और कोर्ट मैरिज का कागजात के बारे में बताया, और शिवानी ने यह भी बताया कि राजा के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यह झूठा फर्जी कार राजा ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर लल्ला ने राजा के नाम का फर्जी कार और विवाह का कागजात प्रस्तुत कर दिए। राजा ने तो सिर्फ यह सिद्ध कर सका कि उसने शिवानी को तलाक दिया था, यह न बता सका कि वह कहां है। अंत में राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी मिलने के बाद इंस्पेक्टर लल्ला फिर उसी बंगले में गए। जब वह उसी कमरे में शिवानी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में शिवानी की छाया उसे धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई और अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूं। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, इस एहसास का बदला मैं नहीं चुका सकती, लेकिन मेरी यह इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गिरा है, उसे आप खोद कर निकाल लें और अपनी धर्मपत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई और सुबह होने पर इंस्पेक्टर लल्ला ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा निकला। उसमें 1 लाख रुपए का सोने का आभूषण मिला। इंस्पेक्टर लल्ला ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा करा दिया और अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर लल्ला की ईमानदारी और सफल प्रयासों के पुरस्कार स्वरूप वह पूरी उन्हीं को दे दी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।